हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80 डबल जी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, जो कि बात करता है रेंट पेमेंट के बारे में और डिडक्शन अलाउ करता है रेंट पेड की। जो भी रेंट पे करता है उसको डिडक्शन अलाउ करता है। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे। और काफ़ी रिटर्न्स में देखा गया है कि लोग एचआरए की डिडक्शंस तो क्लेम करते हैं, अपना रेंट पेड की एचआरए में डिडक्शन क्लेम करते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस की। बट 80 डबल जी की डिडक्शंस का बेनिफिट काफ़ी कम लोग लेते हैं। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा कवरेज करेंगे और जानेंगे कि इसका हम रेंट पेड का बेनिफिट अपने इनकम टैक्स में कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए इस इसकी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सिर्फ सैलरी कमाने वाला ही रेंट पेड की डिडक्शन हाउस रेंट अलाउंसेस में ले सकता है। हाउस रेंट अलाउंसेस जो है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो है उसकी एग्जम्पशन देता है। उसके अलावा भी अगर किसी सैलरीड पर्सन को हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिलता, उस केसेस में भी वो रेंट पेड की डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80 डबल जी। इसके अलावा कोई अदर पर्सन से मतलब है जिसकी इनकम अदर देन सैलरी है, चाहे वो बिजनेस से हो चाहे अदर मोड से हो, वो भी अगर रेंट पे कर रहा है फॉर द रेजिडेंशियल पर्पसेस और सेक्शन 80 डबल जी की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उस केस में वो भी बेनिफिट ले सकता है सेक्शन 80 डबल जी का और अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए अब हम 80 डबल जी को डिटेल में कवर अप करेंगे। अभी अभी तक हमने ये समझा कि सैलरी वाले एम्प्लॉयज को अगर एचआरए मिल रहा है तो वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में एचआरए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सैलरीड एम्प्लॉय है बट एचआरए नहीं मिल रहा है तो वो 80 डबल जी का बेनिफिट ले सकता है। और अदर देन सैलरीड पर्सन है, जो पर्सन अदर देन सैलरीड वाला है, वो भी 80 डबल जी की का बेनिफिट ले सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है, रेंट पेड की डिडक्शन देता है। तो आइए शुरू करते हैं इस सेक्शन। ये कहता है 80 डबल जी, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी नॉट बीइंग एसएससी हैविंग इनकम फॉलिंग अंडर क्लॉज 13 डबल ए ऑफ सेक्शन 10। इसका मतलब जो सेक्शन 10 क्लॉज 13A में डिडक्शन क्लेम कर रहा है, यानी कि जो एचआरए क्लेम कर रहा है, वो 80 डबल जी का बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रेंट पेड की डिडक्शन क्लेम कर रहा है। तो वहां पे जो है उसको 80 डबल जी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदरवाइज जो है अदर देन जो बाकी एसएससी है वो क्लेम कर सकते हैं, अगर वो फर्दर जो कंडीशंस हैं वो भी सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसके बाद कहता है देयर शेल बी डिडक्टेड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द टोटल 10% ऑफ हिज टोटल इनकम टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट। जो वो रेंट की पेमेंट कर रहा है कितना, इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन चाहे फर्निश्ड फॉर्म में हो चाहे अनफर्निश्ड फॉर्म में हो, ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंट। यहाँ पे ये कंडीशन भी है कि वो अपने लिए ही यूज कर रहा हो, उस केस में 80 डबल जी का बेनिफिट ले सकता है। टू द एक्सटेंट टू विच सच एक्सेस एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज पर मंथ। इसकी जो डिडक्शन है उसकी लिमिट्स हैं कि वो एक्सीड नहीं कर सकती 5,000 रुपए पर मंथ या फिर 25% ऑफ द टोटल इनकम, विच एवर इज लेस। इनमें से जो भी कम होगा, मैक्सिमम डिडक्शन जो है 5,000 रुपीज पर मंथ या फिर 25% ऑफ द टोटल इनकम, इनमें से जो कम होगा मैक्सिमम डिडक्शन 80 डबल जी की उतनी ही मिलेगी, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन और लिमिटेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर और कोई फर्दर कंडीशन लगती है तो उसको भी देखना पड़ेगा। इसके बाद प्रोवाइडेड दैट में आता है नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू एसएससी इन केस वेयर एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एसएससी।
इस सेक्शन की डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर एसएससी का जो है उसके पास खुद का रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है अपने नाम पे, या फिर उसके स्पाउस के नाम पे है, या फिर माइनर चिल्ड्रन के नाम पे है, या फिर एचयूएफ का केस है तो मेंबर ऑफ द एचयूएफ का है। तो ऐसे केस में अगर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन वो ओन करता है तो जो है 80 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। या फिर ओन्ड बाय द एसएससी एट एनी अदर प्लेस, पहली वाली कंडीशन में अगर वो उसके पास जो है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है उसी लोकेशन में तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। और जो है पॉइंट बी में कहता है कि ओन्ड बाय द एसएससी एट एनी अदर प्लेस, कहीं और जगह पे है बट उसका बेनिफिट वो जो है अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नहीं ले रहा सेक्शन 23 में तो जो है वो क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये जो दो प्रोवाइडेड डेट का में अगर फॉल करता है तो 80 डबल जी की का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज जो है 80 डबल जी का बेनिफिट भी रेंट पेमेंट में मिल सकता है 5000 पर मंथ और 25% ऑफ द टोटल इनकम विच एवर इज लेस, वो जो है उसकी लिमिट है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि जो टोटल इनकम की बात कर रहा है जो कि 10% ऑफ द टोटल इनकम, जो कि यहाँ पे हमने बात करी 10% ऑफ द टोटल इनकम और 25% ऑफ द टोटल इनकम। इसके लिए टोटल इनकम होगी बिफोर अलाउइंग डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अंडर दिस सेक्शन। तो इसलिए टोटल इनकम की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसका 10% और 25% की वैल्यू निकाल के हम जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 डबल जी। इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए हमें जो है एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है इनकम टैक्स की साइट पे, फॉर्म 10BA, जो कि फाइल करना मैंडेटरी है। और ये भी हम देख लेते हैं कि इसकी जो आईटीआर 1 चाहे जो भी आईटीआर हो उसमें जो है डिडक्शंस में जो है इसका 80 डबल जी का अमाउंट जो है स्पेसिफाई करना पड़ता है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि पोर्टल में किस तरीके से हमें जो है फॉर्म इसके रिगार्डिंग फाइल करना पड़ता है। इसके लिए हम इनकम टैक्स में लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाएंगे। एक तो इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद शो कर रहा है इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाने के बाद हमें सेलेक्ट करना होगा फॉर्म नंबर, जो कि यहाँ पे फॉर्म नंबर 10BA डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 80 डबल जी हाउस रेंट, ये हमें सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद असेसमेंट ईयर चूज करना होगा, कौन से असेसमेंट ईयर में हम क्लेम कर रहे हैं। सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, इसको कंटिन्यू करने के बाद इसमें इंस्ट्रक्शन को जो है ध्यान में रखना होगा, जो कि पहली इंस्ट्रक्शन कहती है व्हाइल एंटरिंग द डाटा इन ऑनलाइन फॉर्म प्लीज डू नॉट क्लिक बैक बटन इन ब्राउजर, क्योंकि बैक बटन करोगे तो जो है डाटा सेव नहीं होगा और लॉग आउट हो सकता है। और जो भी अमाउंट होगा उस इंडियन रुपी में एंटर करना होगा। जो ग्रे फील्ड है वो ऑटो पॉपुलेटेड है और नॉन एडिटेबल है। और इसके अलावा इसके साथ साथ का है कि सेफ एज ड्राफ्ट जो है साथ साथ करते जाइए, क्योंकि जो है इसमें टाइम लिमिट्स होती है, टाइम लिमिट के बाद जो है लॉग आउट हो जाता है। प्लीज वेरीफाई द फॉर्म बिफोर सबमिट, पूरा वेरीफाई करने के बाद सबमिट करिए। और इसमें यहाँ पे कहा गया है नोट्स में पहले पॉइंट में, द फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड बाय द एसएससी हु क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड अंडर सेक्शन 80 डबल जी ऑफ द एक्ट। यहाँ पे कहा गया है कि ये फॉर्म फाइल करना, फॉर्म नंबर 10BA फाइल करना मैंडेटरी है जो भी एसएससी क्लेम कर रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी। डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली इफ फॉर्म फाइल्ड बाय एंड फाइल्ड अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम, डिडक्शन तभी मिलेगी जब ये फॉर्म फाइल किया होगा रिटर्न के साथ। द डिडक्शन इन दिस फॉर्म contemplate the payment of the rent of the for the accommodation acquired for the residential purpose only। ये जो डिडक्शन है सिर्फ तभी मिलेगी अगर जो रेंट पे हो रहा है फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस ही हो रहा है, उसी केस में जो है मिलेगी। अदर देन रेजिडेंशियल पर्पस है तो वहाँ उस केस में जो है डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं फॉर्म 10BA में क्या मांगता है। फॉर्म 10AB में अंडरटेकिंग है, बेसिकली डिक्लेरेशन है ये। तो डिक्लेरेशन में सारी डिटेल जाती है कि आई पर्सन का नाम, एसएससी का पैन नंबर, और वो डिक्लेयर करता है कि मैं इस जगह पे रह रहा हूँ, ये सारी जो है एड्रेस डालेगा पूरा, और कितने महीने तक जो है वो रहा, कितना अमाउंट उसने पे किया वो सब, और क्या मोड रहा पे करने का, कैश में रेंट पे करता था, क्रॉस चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू। तो ये जिस तरीके से भी पेमेंट्स होती थी वो सिलेक्ट किया जाएगा, किसको पेमेंट होती थी, लैंडलॉर्ड का नाम और डिटेल्स ये सारी फिल करके
फर्दर यहाँ पे अंडरटेकिंग देगा कि आई फर्दर सर्टिफाइड दैट नो अदर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय, ये वही दोनों कंडीशन जो कि हमने अभी सेक्शन 80 जी के प्रोवाइजो में देखी, यहाँ पे वो अंडरटेकिंग देगा और साथ में उसके बाद इसको सेव करके जो है फॉर्म को सबमिट कर देगा। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो है अपनी रिटर्न में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 जी। तो होप ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल रहेगी होगी, और जो भी क्लेम कर सकते हैं इस डिडक्शन को, इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो सब इसका बेनिफिट भी लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।